डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हिंदी गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि काजी हाउस से सभी जानवर भाग जाते हैं, परंतु हीरा और मोती वहीं पर रह जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक वहां कुछ लोग एकत्रित होते हैं और उन दोनों बैलों को काजी हाउस से निकाला जाता है और उनकी नीलामी प्रारंभ हो जाती है। परंतु कोई भी वहां पर उन दोनों बैलों हीरा और मोती को खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों बैल अत्यधिक कमजोर हो गए थे। उनकी दुर्बलता के कारण कोई उन्हें देख भी नहीं रहा था। अचानक एक दड़ियल व्यक्ति उन दोनों हीरा और मोती को देखता है और उनके कूल्हे पर अपनी उंगली गोद कर मुंशी से कुछ कह रहा था। यह सब देख करके हीरा और मोती डर रहे थे और वे आपस में विचार कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। हीरा ने गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी, यह कहा। हीरा ने कहा कि गया के घर से हम बेकार में भागे, नाहक माने नहीं, हमें हीरा के घर से नहीं भागना चाहिए। अब हमारी जान बचना भी कठिन है। हमें लग रहा है कि अब हमारी जान नहीं बच पाएगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। हीरा की इस तरह से उदास भरी बातों को सुनकर के मोती ने हीरा से कहा कि कहा जाता है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति दुखी होता है उस दुखी की सहायता भगवान करते हैं, परंतु भगवान हम पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें इस तरह से कष्ट क्यों दे रहे हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे। लेखक कहता है कि यह सब बात सुनकर के वे अत्यधिक दुख का अनुभव कर रहे थे। वे आपस में इस तरह से उदास भरी बातें कर रहे थे और वार्तालाप कर रहे थे कि भगवान के लिए हमारा जीना मरना एक समान लग रहा है। चलो अच्छा ही है कि कुछ दिन अब हम इनके पास रहेंगे। एक बार जब हम दुखी थे तो भगवान ने लड़की की सहायता से हमें बचाया था, अब भी हमारी वे सहायता अवश्य करेंगे, अब वे हमें अवश्य बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। इस तरह से वे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यह दड़ियल व्यक्ति हमारे ऊपर छुरी चलाएगा, अर्थात हमें काटेगा जरूर, हमें मारेगा अवश्य। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। और वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि कोई बात नहीं, ये व्यक्ति हम पर छुरी चलाकर हमें मार देगा तो क्या हुआ, हमारी मांस हमारी खाल हमारे सींग हमारी हड्डियां किसी ना किसी काम अवश्य आ जाएंगे, किसी ना किसी रूप में अवश्य प्रयोग की जाएंगी। जी करके तो हम किसी का भला नहीं कर सके, परंतु मरने के बाद हमारे शरीर के अंग किसी न किसी के काम तो आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। लेखक कहता है कि नीलामी होने के बाद उस दड़ियल के साथ दोनों मित्र हीरा और मोती चल दिए। दोनों मित्रों का शरीर कांप रहा था, उनके एक एक रूह कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। लेखक कहता है कि वे दोनों हीरा और मोती पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत समय से खाने को कुछ नहीं मिला था, इसलिए अत्यधिक कमजोर हो गए थे और दुर्बलता के कारण उनके पैर उठ नहीं रहे थे। परंतु उस दड़ियल का भय था और भय के कारण वह गिरते
पड़ते भागे चले जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। यदि हीरा और मोती की चाल थोड़ी भी कम हो जाती थी तो वह दड़ियल उन दोनों हीरा और मोती पर डंडों की वर्षा शुरू कर देता था, उन्हें जोर से डंडा मारना प्रारंभ कर देता था। इसलिए डंडे के भय से वह उस दड़ियल के साथ भागे चले जा रहे थे।